निश्चित तौर पे ये किसानों की बहुत बड़ी जीत है। और मेरे साथ इस वक्त चूंकि किसान नेता भी हैं पारसनाथ साहू, तो उनसे ही सीधे प्रतिक्रिया लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो ऐलान किया है कि अब जो केंद्रीय कृषि कानून है उसे वापस लिया जाएगा, ये किसानों के लिए एक बहुत बड़ी जीत है जो कि लंबे आंदोलन कर रहे थे, लंबे समय से आंदोलन कर रहे थे। धन्यवाद। देर आए दुरुस्त आए, जिसे उनका कहना है कि हम किसान हित में तीनों काले कानून वापस ले रहे हैं, तो अभी किसके हित में लागू किए थे, ये सवाल उठता है। किंतु हम किसान तभी खुश होंगे जब हमको एमएसपी की कानूनी गारंटी मिलेगी। जब तक एमएसपी की कानूनी गारंटी नहीं मिलेगी तब तक हम किसानों को 1000-1200 में अपना अनाज बेचना पड़ेगा। तीनों काले कानून से ज़्यादा महत्वपूर्ण एमएसपी की कानूनी गारंटी है। और हम प्रधानमंत्री को धन्यवाद देते हैं जो किसानों के हित में आज उसकी आंख खुली है और अच्छा निर्णय लिए हैं। एक निवेदन है कि एमएसपी की कानूनी गारंटी उसी संसद में साथ ही साथ इसका भी कर दें। धन्यवाद। आपको लगता है ये जो किसान आंदोलन चल रहा था लंबे समय से, एक दबाव काम कर रहा था? हमने देखा कि छत्तीसगढ़ के भीतर राज्य में भी किसान महापंचायत हुए और ऐसे देश के अलग अलग जगहों पे हुए, उसका एक असर है जो कि बीजेपी सरकार पर, केंद्र की सरकार पे पड़ा है? नहीं, दबाव कहना उचित नहीं है। ये तो किसानों की जायज़ मांग है। हम अपने हित के लिए ये मांग कर रहे थे। ये उसको सोचना चाहिए कि ये गलत निर्णय क्यों लिया था। ये दबाव वाली बात नहीं है, ये तो किसानों का हक है। जिसने 700 किसानों की बलि दे दी, आज एक साथ से आंदोलनरत थे, उसकी संवेदनशीलता को देखिए, किसानों की पीड़ा को समझने की बात है, इसमें दबाव वाली बात नहीं है। देखिए, किसानों को एक जो है न्याय तो मिल गया, लेकिन वो कह रहे हैं कि अभी भी एमएसपी का मसला जो है अटका हुआ है। आपको लग रहा है कि प्रधानमंत्री ने जो ऐलान किया है उससे अब किसान आंदोलन समाप्त हो जाएगा? चूंकि उन्होंने अपील भी किया है कि अब किसान सड़क पर न रहे, अपने घर चले जाए और एक दिया जलाए। उनकी जो मांगे थी वो मांग मान ली गई है। किसान आंदोलन छत्तीसगढ़ी में बोल सकते हो ना, किसान आंदोलन तो खत्म नहीं हुए भैया। का बार हमार मूल मांग है न्यूनतम समर्थन मूल्य के कानूनी गारंटी। जब तक वो कानूनी गारंटी नहीं मिली हमारा आंदोलन जारी रही। और सबसे पहली बात में पंजाब, हरियाणा और जतका भी हिंदुस्तान के किसान भाई मन जो लगातार निरंतर 1 साल से धरना स्थल में बैठे हुए हैं, वो मतलब धन्यवाद देता हूँ कि ओकर शुरुआती लड़ाई जीत के रूप में बदल चुके हैं। आगे हमारा संघर्ष जारी रही, भरसक रूप से प्रयास रही। 3 कृषि कानून वापस हो है, ओकर लिए सब किसान भाई मन के मेहनत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए गारंटी, कानूनी गारंटी के लिए हमारी लड़ाई जारी रही। और जब तक ये कानूनी अमला जामा नहीं पहनी तब तक हमन हाँ सड़क, घर द्वार जहाँ भी हमारा संघर्ष करे पड़े, हमारा लगातार निरंतर संघर्ष करे। वैभव, अगर आप तक आवाज पहुंच रही है, जो है सवाल करिए, क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा था कि सरकार एक कदम बढ़ाए, किसान भी एक कदम बढ़ाएंगे। अब सरकार ने एक कदम बढ़ाया, किसान एक कदम बढ़ाएं। लड़ेंगे, जीतेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे। बिल्कुल पारसनाथ जी, चूंकि केंद्र सरकार, आप चाह ही रहे थे कि एक बार केंद्रीय कृषि कानून वापस हो जाए तो फिर आगे की बातचीत की जाएगी, तो अब आपको नहीं लगता है कि अब चूंकि सरकार ने ऐलान किया है, प्रधानमंत्री ने खुद ऐलान किया है, वो भी गुरु नानक जयंती के मौके पर आके किया है, तो अब आप लोग को आगे फिर बातचीत का रास्ता अपनाना चाहिए और जो आप लोग सड़क पर बैठे हैं आप लोग को वहाँ से लौटना चाहिए? नहीं, हम लोग तो तैयार हैं। प्रधानमंत्री जी बोलते हैं एक फ़ोन कॉल में आ जाए, हम तो इंतजार कर रहे हैं। और निश्चित ही बातचीत ही इसका एक सही रास्ता है और सरकार जल्दी से जल्दी बुलाए और बातचीत कर इसको भी हल निकाले। निश्चित रूप से हल निकलेगा। तो अब आपको लगता है कि राकेश टिकैत जी और उनके तमाम किसान साथियों को वो सड़क से हट जाना चाहिए, चूंकि उनकी तो मांगी यही थी कि पहले केंद्रीय कृषि कानून वापस ले लिया जाए, उसके बाद ही आंदोलन समाप्त होगा? नहीं, इस केंद्र के किसान विरोधी सरकार पर हमें पूरा भरोसा नहीं है। आज चुनाव है, इसलिए 5 राज्यों में चुनाव है, इसलिए। तो देखिए, तमाम तस्वीरें हमने देखी हैं जब तीनों कृषि कानून लाने का ऐलान किया गया, और उसके बाद तमाम तस्वीरें भी सामने आई जब जिस तरीके से किसान बैठे हुए थे धरने पर, और अभी भी किसान दिल्ली की सीमाओं पर धरने पर बैठे हुए हैं। लेकिन आज बड़ा ऐलान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया गया, और उसके बाद ये ट्वीट किसान नेता राकेश टिकैत का सामने आया। वैभव शिव पांडे हमारे साथ लगातार बने हुए हैं किसानों के साथ। वैभव, बड़ा ऐलान अब किया गया यहां पर किसान नेता राकेश टिकैत की ओर से कि तत्काल वापस नहीं होगा आंदोलन।
और देखिए, जो बात वहां से राकेश टिकैत कर रहे हैं वही बात छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से भी तमाम किसान कह रहे हैं। ये देखिए, सारे जो किसान यहाँ पे इकट्ठा हैं इस वक्त मेरे साथ आरंग के इलाके में, उस इलाके के किसान भी यही कह रहे हैं कि पहले सरकार जो है एमएसपी पर भी अपनी राय स्पष्ट करे, एमएसपी पर भी ऐलान करे कि न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है इतना रहेगा, उससे कम नहीं होने वाला है, ये भी ऐलान करे। और जब तक ये कानून संसद में लाने के बाद रद्द नहीं कर दिया जाता तब तक वो बैठे रहेंगे। यही आप लोग चाहते हैं कि जब तक जो है संसद के सत्र में ना आ जाए, कानून पूरी तरह से रद्द ना हो जाए, एमएसपी तय ना हो जाए, तब तक आप लोग नहीं हटेंगे, तब तक आप लोग का आंदोलन चलेगा? बिल्कुल, जब तक एमएसपी पे कानूनी गारंटी नहीं मिलेगा, बिजली कानून जो बना रहे थे उसको रद्द नहीं किया जाएगा, तब तक किसान वहां पर से उठने वाला नहीं है। और आप लोग को लगता है कि अब चूंकि जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने ऐलान किया है, पीछे हटे हैं प्रधानमंत्री, खुद जो है आके ऐलान कर रहे हैं कि नहीं हम तो किसानों के साथ है और केंद्रीय कृषि कानून को लेकर जो मांगे थी किसानों की वो मान ली जाएगी और वापस लिया जाएगा, आप भरोसा रखिए, तो आपको भरोसा नहीं है क्या? जी नहीं, भरोसा नहीं है। जो किसानों के विरुद्ध कानून ला सकते हैं और किसानों के आंदोलन के चलते जो वापस ले सकते हैं, तो जब तक किसानों का जो प्रमुख मांग है एमएसपी पे, न्यूनतम एमएसपी पे कानूनी गारंटी, तब तक किसान वापस नहीं जाने वाले हैं। लेकिन खुश तो होंगे प्रधानमंत्री के ऐलान से? प्रधानमंत्री के ऐलान से हम लोग कोई खुश नहीं हैं, क्योंकि मौखिक रूप में बोलना और लिखित में संसद में उसको पास करने अलग बात है। हम मौखिक में आज किसान को बोल दिए, लेकिन कल के दिन उसको हम जब तक के लिखित में संसद में नहीं होगा तब तक के वहाँ से वापस किसान नहीं हटेंगे। नहीं, आपको भरोसा नहीं है क्या? किसानों ने जिस तरीके से ऐलान किया है, प्रधानमंत्री ने ऐलान किया है किसानों के लिए, तो कुछ तो आपको लग रहा होगा कि कुछ तो भरोसा करना पड़ेगा। जब देश के प्रधानमंत्री खुद आके कह रहे हैं, मीडिया के सामने अपनी बात को कह रहे हैं, तो आपको भरोसा तो रखना होगा। यह कार्य जो है प्रधानमंत्री के द्वारा प्रायोजित था, चूंकि जनतांत्रिक जो लोकतंत्र है उस पर अपने विचार से इस तरह से कानून थोप देना और फिर उसी को वापस ले लेना, ये कौन सी बड़ी बात होती है ना? इसमें तो चाहिए कि पहले से सोच के काम करना चाहिए था। दूसरा जो मुख्य मांग है वो फसल का एमएसपी से है। तो वैभव, लौटूंगी मैं आपके पास और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का भी एक ट्वीट सामने आया है, वो भी अपने दर्शकों को हम बता देते हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी एक ट्वीट किया है तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने को लेकर। गांधीवादी आंदोलन ने एक बार फिर अपनी ताकत दिखाई है। केंद्र सरकार को 3 काले कानूनों को वापस लेने पर बाध्य करने के लिए देश के किसानों को बधाई। ये किसानों की ही नहीं, अन्याय के खिलाफ लोकतंत्र की जीत है। तो ये छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का ट्वीट हम आपको बता रहे हैं। लगातार हमारे साथ बने हुए हैं वैभव शिव पांडे। वैभव, जिस तरीके से कहा गया किसानों ने, और किसानों ने कहा कि ये किसानों की तो जीत है, लेकिन अभी फिलहाल आंदोलन वापस नहीं होगा। इससे यही अंदाजा लगाया जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अभी फिलहाल किसानों को भरोसा नहीं है और साथ ही साथ सरकार पर भी किसानों को भरोसा नहीं है, क्योंकि एकदम से जिस तरीके से कानून को लेकर आई और उसके बाद कानून का ऐलान कर दिया और एकदम से अब 1 साल बाद कानून वापस लेने का ऐलान कर दिया, तो लगातार जो है तमाम राजनीतिक यहाँ पर जो खबरें हैं वो भी गर्माती हुई जा रही हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और किसानों से बातचीत करने के लिए।